साथियों, मेरा सपना अखंड भारत का निर्माण करना। अखंड भारत ना हमको तलवार से प्राप्त करना है, ना लालच दे करके प्राप्त करना है, बल्कि प्रेम से, तर्क से और वैज्ञानिक आधार से। सनातन संस्कृति एक विज्ञान सम्मत संस्कृति है तथा यह शास्त्रार्थ पर आधारित है। जो शास्त्रार्थ में गलत पाया गया वो छोड़ दिया और शास्त्रार्थ में जो सही पाया गया वो हमने अपना लिया। आओ हम सब अपनी इस संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको अपना जो मान्यताएं जो हैं सनातन संस्कृति की, उनका वैज्ञानिक आधार बता सकूं। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं भगवान के ऊपर। एक प्रश्न आता है कि भाई हमको किसने बनाया। लोग कहते हैं कि भगवान ने बनाया। ये भगवान है क्या है? यह भगवान जो है, आप देखिए इसका संधि विच्छेद कीजिए। भगवान, भ ग वा आ और ना, इन सभी शब्दों को मिला दिया जाए तो वो बनता है भगवान। अब इसमें देखिए ये भासे भासे, गासे, वासे, आसे और नासे क्या क्या बनते हैं। ये हमारे जीवन के जो 5 आधार हैं, जो 5 तत्व हैं, ये सब उन्हीं का ही रिप्रेजेंटेशन है। जैसे भासे भगनी, भगनी मीन्स धरती, गा से गगन, वा से वायु और आ से अग्नि और ना से नीर। हमारे पूरे जिंदगी का आधार, हमारे अस्तित्व का आधार यही 5 तत्व हैं। अब जैसे इनको एक एक करके लेते हैं। भा से भगनी। भगनी जो है ये हमारे जीवन का आधार है। हम जो भी सब्जी खाते हैं, अन्न खाते हैं, जो भी खाते पीते हैं, वो सब धरती से ही उत्पन्न होता है। इस धरती की वजह से ही इस धरती पर जो भी उग रहा है, चाहे घास हो, चाहे कोई अन्न पैदा हो रहा हुआ है, वो सब धरती पर ही पैदा होता है। और उसी धरती के अन्न को खा करके ही सभी जीव जंतु अपनी ग्रोथ करते हैं। सभी जीव जंतुओं की ग्रोथ का आधार भा से भगनी है, धरती है। दूसरा एक शब्द आता है गगन। ये गगन शब्द को मैं थोड़ा बाद में बतलाऊंगा मैं। अब एक और शब्द है वा, वायु। वा से वायु। आप ये देखिए, वा से ही हमको ऑक्सीजन मिलती है। गर्मी के दिनों में जरा हवा नहीं चलती है तो हमारा दम घुटना शुरू हो जाता है, और जब तेज हवा चलती है सर्दी के दिनों में तो टेम्परेचर गिर जाता है, ठंड हो जाती है। अपना जो है वायु, वायु ही अपना जीवन का आधार है। वायु भी जीवन का आधार है। वही इसी की वजह से ही जो है धरती पर विभिन्न क्रियाकलाप होते रहते हैं, और पेड़ पौधों की वृद्धि का भी यही एक आधार है, वायु। और हमारा जीवन का तो आधार है ही है, वही ऑक्सीजन हमको वायु से ही मिलती है। एक शब्द आता है भगवान के बाद में अग्नि। अग्नि जो है हमको सूरज से मिलती है। धरती के गर्भ में भी ऊर्जा का स्रोत है। बाकी ये हुआ कि मेन हमको जो गर्मी मिलती है, मेन ऊर्जा जो मिलती है वो हमको सूर्य से मिलती है। और सूर्य की ऊर्जा से ही विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फल, सब्जी उगती हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में होती हैं। भाई जहाँ पर सूर्य की गर्मी ज़्यादा होती है या कम होती है, उसी आधार पर तरह तरह के फल सब्जी उगती हैं। इसके बाद जो है एक और बात है, ये अग्नि जो है इसी से ही हमारे पूरे सोलर प्लांट वगैरह हो गए, विंड प्लांट हो गए, आपके जो है हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, आपके कोयले के प्लांट हो गए, वो सब आपके सूर्य की गर्मी से ही आधार उसका वही है। कुल मिलाकर के उसके सोर्स में अगर आप जाएंगे तो वो सूर्य की गर्मी जो है वही आपका आधार बनता है जो है। इसके बाद एक आता है नीर। ना से नीर। नीर मतलब पानी। अब आपको पता है कि भाई आदमी जो है बिना अन्न के भी 2-3 दिन रह सकता है, परंतु बिना पानी के एक दिन भी नहीं बिता पाता है। नीर जो है आपका जीवन का आधार भी है,
साथ में एक और बात है, ये शब्द मैंने जो बोले, भासे भगनी, वासे वायु, आसे अग्नि और नासे नीर, ये सब भी कुल मिलाकर के जीवन के आधार ही बनते हैं ये सब जो है, और इनका एक दूसरे से संबंध भी है। जैसे कि भाई अगर नीर नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो पेड़ पौधे फल कुछ भी नहीं उग पाएगा। आ से आपने अग्नि जो कहा, सूर्य को जो कहा, बिना सूर्य के धरती पर कोई भी जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता है, और कोई भी आपका फल, सब्जी, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं हो सकता है, बिना धरती के भी नहीं हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के जो है इन पांचों तत्वों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, मैंने एक शब्द मैंने छोड़ दिया था, मैंने गगन। एक गगन बड़ा स्पेशल शब्द है भाई, दिखाई तो नहीं दे रहा है गगन जो है, परंतु गगन में ही हम एग्जिस्ट करते हैं, गगन में ही हम अपनी ग्रोथ होती है। हम लोग जो है जो बड़े होते हैं वो गगन की वजह से ही होते हैं। अगर गगन नहीं होता, बिल्कुल सॉलिड आइटम होता, तो हमारी ग्रोथ ही नहीं हो पाती। अगर गगन आकाश नहीं होता तो हम तो फिर ग्रोथ ही नहीं हो पाती हमारी। इसके अलावा ये तो फिजिकल बात रही गगन के बारे में। एक बात देखिए आप, गगन में तरह तरह की तरंगें चल रही हैं, हमारे दिमाग में विचार कहाँ से आते हैं, ये भी गगन के माध्यम से ही आते हैं। आप एक और बात देखिए, बहुत से लोग टेलीपैथी करते हैं, रेकी करते हैं, वो तरंगें कहाँ से भेजते हैं, वो गगन के माध्यम से ही करते हैं। और अब हमारे ये 2G 3G 4G के जो कंसेप्ट आ रहे हैं, ये तरंगें कहाँ चल रही हैं, ये तरंगें गगन में ही चल रही हैं। और इन्हीं तरंगों के माध्यम से हमारे घर में टीवी टेलीविज़न जो है, हम मालूम पड़ता है कि तरह तरह के प्रोग्राम देख लेते हैं। हम न्यूज़ भी देखते हैं, एंटरटेनमेंट भी देखते हैं, साइंस के भी देखते हैं, सब तरह के प्रोग्राम देखते हैं। ये कहाँ से आ रही हैं ये तरंगें जो है, ये गगन से ही आ रही हैं। अंत में मेरी पुनः आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको इसी प्रकार के टॉपिक भविष्य में भी देता रहूं, दिखाता रहूं मैं। धन्यवाद।